हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने जा रहे हैं गाडगे महाराज का जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम आज देखेंगे। तो इसके पहले वीडियो में हमने देखा कि गाडगे बाबा का पूरा नाम जो था वो था डेबूजी झिंगराजी जानोरकर। वो दिखते कैसे थे? सिल्वर हेयर, बिग टॉल एंड स्टाउट बॉडी, एंड ही रैप अ लुंगी अराउंड द वेस्ट एंड ही वोर टॉर्न बट क्लीन शर्ट। वो लुंगी रैप करते थे और क्या करते थे? एक शर्ट पहनते थे, वो जगह जगह पे फटा हुआ रहता था बट इट वॉज क्लीन, वो बहुत ही क्लीन रहता था। ठीक है, तो गाडगे बाबा जो है वो भजन, कीर्तन और टीचिंग पीपल ये उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद था। एक बार वो भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, बट उसकी वो चिंता कभी भी नहीं करते थे। बट ही लाइक व्हाट? भजन, कीर्तन एंड टीचिंग पीपल। और उनका जो कीर्तन करने का या लोगों को अच्छी बातें बताने का जो तरीका था वो कुछ अलग ही था। इसीलिए थाउजेंड्स ऑफ पीपल उनका कीर्तन सुनने के लिए इकट्ठा होते थे या वहाँ पे वो लोग रुकते थे। और इंटरेस्टिंग तरीके से बाबा जो है वो अच्छी अच्छी बातें लोगों को सिखाते थे। और उनका तरीका कुछ इस तरह से था कि वो लोगों के सामने क्या रखते थे? क्वेश्चन रखते थे, उनको कुछ क्वेश्चन पूछते थे और उनको उनके ही शब्दों में पकड़ लेते थे। जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में देखा कि उनका क्वेश्चन क्या रहता था? हाउ मेनी गॉड्स? तो लोग बोलते थे 1। देन यू वर्शिप खंडोबा, मसोबा, विरोबा एंड वेताड़ एंड सो ऑन। तो लोग कहते थे यस। पहले वो पूछते थे क्या कि भगवान कितने हैं? लोग बोलते थे एक ही हैं। तो आप तो बहुत सारे देवों की पूजा करते हो, तो आपकी एक्शन जो है वो कुछ अलग दिखाती है, आप कृति जो है वो कुछ अलग करते हो, करते कुछ और हो और बताते कुछ और हो। तो बाबा के कहने में पॉइंट है, ऐसा लोगों को लगता था। और वो फिर से ध्यान से बाबा को सुनते थे या बाबा उसके पीछे का जो रीज़न है वो बताते थे और लोग बहुत ही ध्यान से उनको सुनते थे। इस तरह से लोगों का इंटरेस्ट जो है वो बाबा के भजनों में, कीर्तन में बढ़ता गया। और वो क्या थे? एक मॉडर्न सेंट थे। हमारे लेसन की पहली ही लाइन है गाडगे बाबा वॉज अ मॉडर्न सेंट। वो आधुनिक विचारों वाले, नए विचारों वाले संत थे। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे। आपको ओपन करना है पेज नंबर 82 और उस पर अभी हम नेक्स्ट इस लेसन में क्या दिया गया है वो देखेंगे। साथ में आपको पेंसिल या पेन और नोटबुक भी रखना है। ओके, नाउ द ऑडियंस वुड बी टेकन बाय सरप्राइज, then they would listen more attentively to the Baba. Baba would say, you offer things to God in return for his favor, don't you? Yes, we do. अभी लोगों के सामने जब क्वेश्चन रखते थे, क्वेश्चन उनको पूछते थे बाबा, तो उसके बाद लोग उनको मोर अटेंटिवली मीन्स बहुत ही ध्यान से सुनते थे और बाबा कुछ अलग और ज़्यादा क्वेश्चन उनको पूछते थे। यू ऑफर थिंग्स टू गॉड इन रिटर्न फॉर हिज फेवर, डोंट यू? मीन्स आपको कुछ चाहिए होता है तो आप गॉड को क्या करते हो? कुछ रिटर्न देने के लिए बोलते हो। जैसे कि मेरा अच्छा होने दो, मैं तुम्हें नारियल चढ़ाऊँगा या फिर और कुछ करूँगा। ऐसे आप गॉड को क्या देते हो? फेवर देते हो। गॉड को कुछ देने के बाद बोलते हो। डोंट यू? करते हो कि नहीं? देन लोग बोलते थे यस वी डू, हाँ करते हैं। देन एंड डोंट यू से गॉड माई चाइल्ड इज इल, प्लीज मेक हिम वेल, आई विल ऑफर यू अ गोट।
देन पीपल सेड यस वी डू। देन बाबा बोलते थे सी, और एक बात कि आपके बच्चे की अगर तबीयत खराब हो गई तो आप गॉड के टेम्पल में या मंदिर में जाते हो और वहाँ पे गॉड को बोलते हो, भगवान को बोलते हो कि मेरे बच्चे को अच्छा करो भगवान, मैं तुम्हें क्या दूंगा, एक गोट ऑफर करूँगा, मैं तुम्हें एक बकरा जो है या फिर बकरी ये मैं तुम्हारे सामने काटूंगा या मैं उसकी बलि तुम्हारे सामने दूंगा। देन पीपल सेड यस वी डू, लोग कहते थे हाँ हम करते हैं। देन बाबा और पूछते थे एंड डोंट यू से दैट इफ गॉड लेट्स गो द 2 legs चाइल्ड यू विल ऑफर हिम इन रिटर्न अ 4 legs एनिमल। बाबा कहते थे कि आप ऐसा बोलते हो कि हे भगवान मेरे 2 पैर वाले बच्चे को अच्छा कर दो, उसकी तबीयत अच्छी कर दो, मैं तुम्हें 4 legs वाला एक एनिमल क्या करूँगा, बलि चढ़ाऊँगा या भेंट के रूप में दूंगा। ऐसा आप बोलते हो या नहीं बोलते? देन पीपल सेड वी डू, हाँ हम करते हैं। और अभी भी ये चलन जो है वो चलता ही रहता है, चलता ही आया हुआ है कि भगवान के सामने बहुत सारे प्राणियों की बलि चढ़ाई जाती है उनको खुश करने के लिए। तो इसके पीछे की जो अंधश्रद्धा है वो बाबा दूर करना चाहते थे। देन व्हाई कैन गॉड हु क्रिएट दिस वर्ल्ड बी सो क्रूएल, कैन ही बी सो ग्रीडी, कैन ही बी ब्रिफ्ड। अभी बाबा गाड़गे बाबा लोगों के सामने क्वेश्चन पूछते थे, क्वेश्चन रखते थे कि जिसने ये सृष्टि निर्माण की है या गॉड जो क्रिएचर है वो निर्माता है, तो क्या वो इतना क्रूअल होगा, क्या वो इतना क्रूर होगा, निर्दयी होगा कि वो आपके बच्चे के तबीयत के बदले एक जान वो मांगेगा, वो एनिमल्स को मांगेगा? तो कैन ही बी सो क्रूएल, कैन ही बी सो ग्रीडी, क्या वो इतना लालची है कि वो आपसे रिश्वत मांगेगा कि नहीं भाई मैं तुम्हारे बच्चे की तबीयत तो अच्छी कर दूंगा लेकिन इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे, एक 4 legs वाला एनिमल लाके चढ़ाओगे? क्या वो इतना लालची होगा, क्या वो इतना निर्दयी होगा? ऐसे क्वेश्चन बाबा लोगों के सामने रखते थे। देन लोग कहते थे नो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि जिसने पूरी सृष्टि का या ये पूरी दुनिया जो है वो बनाई है तो उसको तो सभी जीव एक जैसे ही है, तो आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि किसी बकरे की बलि चढ़ाने के बाद या किसी प्राणी की हत्या करने के बाद भगवान के सामने वो कैसे आपके बच्चे को अच्छा कर देगा? ये गलत बात है। ऐसा बाबा उनको वहाँ पे समझाते थे। देन डू यू थिंक killing and eating one of the God's creatures will please him? Will he bless you for that? अभी बाबा उनको क्वेश्चन पूछते थे कि जिसने ये पूरी दुनिया क्रिएट की है तो क्या वो अपने ही दुनिया के किसी एनिमल का जीव चाहेगा, या उसको मार के आप उसे मारते हो तो क्या वो जो गॉड है वो खुश हो जाएंगे और आपको अच्छा बोलेंगे? देन विल ही ब्लेस यू फॉर दैट, क्या वो उसके लिए तुम्हें आशीर्वाद देंगे? इस तरह से वो क्वेश्चन जो है ऑडियंस को पूछते थे और लोग जो है वो सोचने पे मजबूर हो जाते थे और उनको बाबा का कहना समझ में आ जाता था। इस तरह से सीधी सीधी समझने वाली लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में लोगों को बाबा समझाते थे। सी देन द ऑडियंस वुड रियलाइज हाउ रॉन्ग देयर थिंकिंग वॉज, दे वुड प्रॉमिस टू बी मोर थॉटफुल। अभी बाबा की बातों से लोगों को अपनी ही गलतियाँ नज़र आती थी और लोग बोलते थे कि बाबा जो कह रहे हैं वो सही बात है, हम कभी भी अभी
जानवरों की हत्या नहीं करेंगे और इसके बारे में करने से पहले, कुछ भी गलत काम करने से पहले हम सोचेंगे कि इसका परिणाम जो है वो गलत होता है, क्या होता है क्या नहीं, और हम इसके बारे में सोचेंगे। दे वुड प्रॉमिस टू बी मोर थॉटफुल। कोई भी काम करने से पहले हम उसके परिणाम क्या होंगे उसके बारे में सोचेंगे, ऐसा वो बाबा को प्रॉमिस करते थे। ठीक है, देन नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, आफ्टर द कीर्तन पीपल फ्लॉक टू टच गाड़गे बाबा's feet, but he would not allow anyone to do that. He didn't like people touching his feet. As soon as the kirtan was over, he sped away, leaving the crowds far behind. Develop good qualities, that's all. There no point to touching my feet, he said. अभी कीर्तन होने के बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो गाड़गे बाबा के पैरों को टच करने के लिए जाते थे, आशीर्वाद लेने के लिए, बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए जाते थे। बट बाबा को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी कि कोई मेरे पैर छुए या मुझसे आशीर्वाद मांगे, ये उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। He didn't like people touching his feet. As soon as the kirtan was over, he sped away, leaving the crowds far behind. जैसा ही कीर्तन खत्म हो गया, जैसे ही कीर्तन खत्म हो गया तो उसके बाद बाबा क्या करते थे, वहाँ से स्पीडली निकल जाते थे। स्पेड अवे मीन्स व्हाट? स्पेड अवे मीन्स वेंट अवे स्पीडली। कीर्तन खत्म होने के बाद उन्हें पता था कि लोग जो है, क्राउड जो है, वो मेरे पैर छूने के लिए या मुझसे आशीर्वाद मांगने के लिए लोग मेरी तरफ आएंगे। तो इससे पहले बाबा कीर्तन खत्म होने के बाद वहाँ पे उस जगह पे रुकते ही नहीं थे और स्पीडली वहाँ से निकल जाते थे। और वो कहते थे, डेवलप गुड क्वालिटीज, दैट्स ऑल, देयर इज नो पॉइंट इन टचिंग माई फीट, ही सेड। वो बोलते थे कि इसमें कोई पॉइंट नहीं है या ये कोई बात नहीं हुई कि आप मेरे पैर छुओ और मुझसे आशीर्वाद मांगो। खुद में अच्छे गुण रखो या अच्छे गुणों का विकास करो, खुद में अच्छी बातों का विकास करो। ये आपने इतना किया, यही मेरे लिए काफ़ी है। देयर इज़ नो पॉइंट टू टचिंग माई फीट्स। मेरे पैर छूने में कोई भी पॉइंट नहीं है और ये बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगता। आप गरीबों की मदद करो और अच्छी क्वालिटीज़ खुद में डेवलप करो, यही लोगों को बाबा समझाते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, बाबा फॉलो वन रूल टू द एंड ऑफ हिज लाइफ। Wherever he went, be it a village, town or small settlement, he asked for sturdy brooms, spades and pans. Then he would sweep and clean the whole area. Soon other people joined him, but he did not wait for that to happen. See, अभी बाबा ने अपने जीवन भर उनका रूल जो था, एक नियम जो था, वो उन्होंने पूरे अपने जीवन भर फॉलो किया। वो कौन सा था? Wherever he went, be it a village, town or small settlement, he asked for sturdy broom. वो किसी विलेज में जाते थे या स्मॉल सेटलमेंट में, यानी कि खेड़े पाड़े जिसे हम बोलते हैं, पाड़ा मीन्स स्मॉल सेटलमेंट, जहाँ पे छोटी सी बस्ती वगैरह रहती है उसे बोलेंगे स्मॉल सेटलमेंट। या किसी गांव में जाते थे तो बाबा किसके लिए पूछते थे? अ स्टर्डी ब्रूम। नाउ व्हाट इज मीन बाय स्टर्डी? स्टर्डी मीन्स स्ट्रॉन्ग, एक स्ट्रॉन्ग झाड़ू के लिए पूछते थे। देन स्पेड्स एंड पैन्स, स्पेड्स मीन्स पावड़ा, और कचरा जमा करने के लिए पैन, या जिसे हम मराठी में घमेला वगैरह बोलते हैं, ये सारी चीज़ें वो इकट्ठा करते थे। देन ही वुड स्वीप क्लीन द होल एरिया, और वो पूरा गांव साफ करने में लग जाते थे। उस गांव का जितना भी एरिया है वो पूरा झाड़ू से साफ करने में लग जाते थे। सून अदर पीपल जॉइन हिम बट ही डिड नॉट वेट फॉर दैट टू हैपन, और
कुछ लोग उनको ज्वाइन भी करते थे, बट वो कभी भी इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करते थे या किसी को कहते भी नहीं थे कि आओ और मेरे साथ तुम्हारा गांव साफ करने में लग जाओ। वो खुद ही बिना किसी की राह देखे उस गांव में जैसे ही जाते थे तो वो एक झाड़ू लेके, एक फावड़ा लेके और एक पैन लेके खुद के काम में लग जाते थे। पूरा एरिया वो क्लीन करने में लग जाते थे। देन he started sweeping and cleaning the place himself, and if anyone bystander tries to bow to Baba while he was busy in this work, that person would get a smack of the broom on the back. अभी देखिए, अगर bystander means what? Bystander means person standing near but not taking a part in what is happening. अगर कुछ हो रहा है तो वहाँ पे देखते हुए खड़ा रहना बट उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना या उस काम में मदद ना करना, इसे बोलेंगे बायस्टैंडर। ओके, तो he started sweeping and cleaning the place himself. वो खुद ही पूरा एरिया साफ करने में, क्लीन करने में लग जाते थे। Then and if any bystander tried to bow to Baba while he was busy in his work, that person would get a smack of the broom on the back. अभी ऐसे लोग जो खड़े खड़े देख रहे हैं लेकिन बाबा की मदद नहीं कर रहे हैं, तो वो लोग बाबा के आशीर्वाद लेने के लिए उनके सामने झुकते थे। तो ऐसे लोग बाबा को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे और बाबा उसी झाड़ू से उनके पीठ पे एक स्मैक लगाते थे, मीन्स एक फटका लगाते थे और उन्हें बोलते थे कि अभी तुम अलग हो जाओ और मुझे मेरा काम करने दो, क्योंकि वो पूरा एरिया साफ करने में बिजी रहते थे। बट कोई लोग ऐसे रहते थे कि काम में मदद ना करते हुए उनके पैर छूने के लिए चले जाते थे। तो बाबा उसी झाड़ू से जिससे वो गांव साफ कर रहे हैं, उसी से उसके बैक पे एक जोर का फटका लगाते थे। ठीक है। देन नेक्स्ट पैराग्राफ, यू डोंट डू एनी ऑफ दिस वर्क योरसेल्फ एंड व्हेन समबडी एल्स ट्राइज टू डू इट यू पुट योरसेल्फ इन द वे, मूव असाइड, सी हाउ नाइस एंड वेलकमिंग दिस विलेज लुक्स व्हेन इट इज क्लीन। अभी वो बोलते थे कि तुम तो कोई काम कर नहीं रहे, यू डोंट डू एनी ऑफ दिस वर्क योरसेल्फ, तुम तुम्हारे लिए कोई काम तो कर नहीं रहे हो। एंड व्हेन समबडी एल्स ट्राइज टू डू इट, अगर कोई करने जा रहा है, यू पुट योरसेल्फ इन द वे, तो अगर कोई काम अच्छा करने जा रहा है तो तुम बीच बीच में करते हो। मूव असाइड, अलग हो जाओ। एंड सी हाउ नाइस एंड वेलकमिंग दिस विलेज लुक्स व्हेन इट इज क्लीन। अभी देखो कि ये जो गांव है वो क्लीन होने के बाद कितना अच्छा और कितना वेलकमिंग दिख रहा है। ऐसा ही तुम हमेशा रखो तो कितना अच्छा है। ऐसा वो उस बीच में आने वाले लोगों को बताते थे, यानी कि वो पहले खुद करते थे और बाद में लोगों को करने के लिए बोलते थे। उनका काम ऐसा नहीं था कि तुम ये करो तो ऐसा होगा, तुम वो करो तो वैसा होगा। वो सिर्फ बताते नहीं थे, वो अच्छे काम की शुरुआत खुद से करते थे और बाद में लोगों को बताते थे। देन यहाँ पे हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है कि कोई भी अच्छे काम की शुरुआत खुद से करनी चाहिए, बाद में लोगों से अपेक्षा रखनी चाहिए या बाद में लोगों को बताना चाहिए। पहले अच्छे कामों की शुरुआत कभी भी खुद से करनी चाहिए, जैसे कि गाडगे बाबा करते थे। देन इन द लास्ट पैराग्राफ सी, इफ़ यू विजिट अ होली प्लेसेस इन महाराष्ट्र लाइक पंढरपुर और नासिक और देहू और आळंदी, यू विल सी द वर्क ऑफ गाडगे बाबा इन दिस प्लेसेस। अभी अगर कभी आप महाराष्ट्र के होली प्लेसेस पे, तीर्थ क्षेत्र पे जाओगे, जैसे कि कौन से हैं,
पंढरपुर है, नासिक है, देहू है, आळंदी है। हम महाराष्ट्र से ही बिलोंग करते हैं, तो हम हमेशा वहाँ पे जाते भी हैं और हमें ये होली प्लेसेस, तीर्थ क्षेत्र पता भी है, और कोई आप में से तो जाके भी आए होंगे। तो आप वहाँ पे गाडगे बाबा ने किया हुआ वर्क है वो देख सकते हो। जैसे कि he himself work hard, ask for the help and build free boarding places, घाट्स on the river and water spout। इन जगहों पे गाडगे बाबा ने खुद हार्ड वर्क करके कुछ लोगों की मदद से क्या क्या तैयार किए, बोर्डिंग प्लेसेस तैयार किए, देन घाट्स तैयार किए, रिवर पे जो घाट होते हैं वो तैयार किए, वाटर स्पाउट्स मीन्स पानपोई जिसे हम बोलते हैं मराठी में, जहाँ पे प्यासे लोगों की प्यास जो है वो वहाँ पे उन्हें पानी मिल सके, ऐसे वाटर स्पाउट जो है वो तैयार किए। देन फॉर द पुअर, हेल्पलेस, डिसेबल एंड द नीडी ही स्टार्टेड प्लेस दैट ऑफर्ड फूड फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो गरीब लोग हैं वो उन लोगों के लिए, उनकी मदद के लिए उन्होंने क्या किया, फ्री फूड ऑफ फ्री कॉस्ट, यानी कि इसे बोलते हैं हम मराठी में अन्न छत्र, जहाँ पे खाने का कोई भी पैसा वगैरह कुछ भी नहीं देना पड़ता। ऐसे जो गरीब लोग हैं जिन्हें कोई पूछता भी नहीं है या जिनका कोई और नहीं है, ऐसे नीडी, गर्जू जिसे बोलेंगे, हेल्पलेस यानी कि जिनका कोई मदद करने वाला है ही नहीं, ऐसे गरीब लोगों के लिए उन्होंने अन्न छत्र वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, वो वहाँ पे अन्न छत्र जिसे बोलेंगे वो चलाते आए हैं और अभी भी वो वहाँ पे चल रहा है। देन ही बिल्ड्स स्कूल्स, कॉलेजेस एंड हॉस्टल्स फॉर द चिल्ड्रेन। और उन्होंने बच्चों के लिए स्कूल्स बनाए, उनको एजुकेशन का जो महत्व था वो पता था, इसलिए उन्होंने बच्चों के पढ़ाई के लिए स्कूल्स खोले, देन कॉलेजेस खोले यानी कि महाविद्यालय जिसे बोलेंगे, और हॉस्टल मीन्स वसति गृह जहाँ पे बच्चे रह सके और अपनी शिक्षा पूरी कर सके, ऐसे उन्होंने वहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं। Then he saw God in the poor and miserable people. Serving these people was his way of serving God. उन्होंने गरीब और पिछड़े लोगों की जो मदद करना है वही उन्होंने खुद की पूजा बना ली, और वो पूरे जीवन भर ऐसे ही जो हेल्पलेस या गरीब लोग हैं जिन्हें खाने को 2 वक्त की रोटी भी अच्छे से नहीं मिलती, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं मिलते, उनका ख्याल रखने वाला और कोई भी नहीं है, ऐसे लोगों की मदद करना या उनकी सेवा करना, ये इसी को उन्होंने अपनी पूजा बना लिया और उनकी ही सेवा में खुद का पूरा जीवन जो है वो अर्पण कर दिया, व्यतीत कर दिया, और पूरे जीवन भर वो उनकी ही मदद करते रहे, उनकी ही सेवा करते रहे। इतना बड़ा काम जो है वो गाडगे बाबा ने करके रखा है, और वो या फिर उनका जीवन जो है वो लोगों को प्रेरणा देने वाला ही है। तो ऐसे थे हमारे गाडगे महाराज, ठीक है। तो इसीलिए स्वच्छता मुहिम को या सरकार की जो स्वच्छता अभियान जो चलाया जा रहा है उसको क्या नाम दिया गया है, गाडगे बाबा या गाडगे महाराज स्वच्छता अभियान। ऐसे थे गाडगे बाबा, और आपको ये लेसन जो है इससे गाडगे बाबा के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और गाडगे बाबा का स्थान जो है वो बहुत ऊंचा है। उन्होंने जो काम करके रखे हैं गरीब लोगों के लिए, हेल्पलेस लोगों के लिए, नीडी लोगों के लिए, तो इस तरह से आप भी उनके कामों से प्रभावित हो गए होंगे। आपको भी ये जान के बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो इतना बड़ा कार्य हम करेंगे या नहीं हमें तो पता नहीं, बट किसी हमारे आसपास ऐसे भी लोग होते हैं जिनको 2 वक्त का खाना भी अच्छे से नहीं मिलता, तो
उनकी भूख जो है वो उनको कुछ खाने के लिए देना या उनकी मदद करना, ये अच्छी बात है और ये हम कर ही सकते हैं। तो हमें जिनकी मदद करना पॉसिबल है उनकी हमें मदद हमेशा करनी चाहिए और ऐसी अच्छी अच्छी बातें हमें खुद में डेवलप करनी चाहिए। ऐसा ही गाडगे बाबा का संदेश है और हमें उसको फॉलो भी करना चाहिए। ठीक है, तो ये लेसन जो है आप अच्छे से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। अगर आपको वन टाइम में समझ में नहीं आया तो आप फिर से भी देख सकते हो। ठीक है, वर्ड की मीनिंग जो है वो एक बार पढ़ लेते हैं। सी, स्पीड अवे मीन्स व्हाट? वेंट अवे स्पीडली। देन स्टडी मीन्स व्हाट? स्ट्रॉन्ग। देन बायस्टैंडर मीन्स पर्सन स्टैंडिंग नियर बट नॉट टेकिंग अ पार्ट इन व्हाट इज हैपनिंग। ये सब आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए और लेसन एक बार फिर से पढ़ लीजिए। ठीक है, थैंक यू।